सो गाइज अभी आप जब आरपीएससी एएन के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। आपसे घुसते के साथ ही पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है? आप बोलोगे कि एम विश्वेश्वरैया। तो पूछा जा सकता है कि क्यों कहा जाता है इसे फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या फिर इन्होंने ऐसा क्या अचीवमेंट किया था कि इन्हें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कंक्रीट ट्रीटमेंट। कंक्रीट ट्रीटमेंट के मेथड्स बताइए, या फिर मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया फेसेस फ्लड्स दीज डेज। फ्लड प्रिवेंशन के 5 मेथड्स का नाम बताइए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइज आरपीएससी एएन मेंस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और बस थोड़े ही टाइम के अंदर इंटरव्यू आप देने के लिए जाओगे वहां पे। तो क्या आपने प्रिपरेशन कर लिया है? इस वीडियो में हम ऐसे 11 पावरफुल पॉइंट्स देखेंगे जिसको अगर आप ध्यान से स्टडी करते हो, इस पे ध्यान से प्रिपरेशन करते हो तो अपने स्कोर को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू द डायरेक्टली टू द वीडियो। पहला जो पॉइंट है कि जॉब को फर्स्ट चॉइस शो करना है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसा शो नहीं करना है कि मेरे पास ये प्लान है, मेरे घर में तो ये चल रहा है, मेरे पापा का ये बिजनेस है, तो मेरा सर यहाँ में नहीं होगा तो वहाँ में कर लूँगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस जॉब जो पोजीशन के लिए आप जा रहे हो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी शो करना है। ऐसा दिखाना है कि यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, और आपको आपके आंसर में यही झलकना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का क्या मतलब होता है कि देखिए, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो चीज़ों को इलेबोरेट करने में बहुत टाइम आप मत निकालिए। जो प्रॉब्लम है उसको एलोबरेट कर रहे हैं उसमें आप टाइम मत निकालिए, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आइए। डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन अप्रोच रखना है आपको आंसर्स में। जो आपके आंसर है मेथोडोलॉजी क्या होगा, कौन सा आप अप्रोच यूज करोगे, जो प्रैक्टिकल होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। जो आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वो दोनों होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड है। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है कि आंसर जब आप देते हैं तो उस आंसर से सेंस निकलना चाहिए। आंसर से सेंस निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटरव्यूअर को घुमा दोगे तो आप नहीं घुमा सकते। आप घुमा नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत घूम चुका है। ठीक है, तो आप उसको घुमाइए मत। यहाँ पे कनिंगनेस आप यूज नहीं करिए। बिल्कुल फ्रैंकली जो है, अगर आपको पता है तो यस, जो भी अपना पॉज लेना है और आंसर देना है, और अगर नहीं पता है तो सॉरी सर आई डोंट नो दिस, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, ऐसे करके आप कुछ भी अच्छा से आंसर दे सकते हैं। जो अगला पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट, वो है वॉइस के बारे में। जैसे मेरा जो वॉइस आप देख पा रहे हो, ये आप ही बताओगे कैसा लग रहा है। तो जो वॉइस का जो पिच है वो ना ही बहुत ज़्यादा लाउड होना चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए इंटरव्यूअर के। आप देख सकते हैं कि आपका जो पोजीशन है बैठने का वो कितने दूर है, उस हिसाब से अपना जज कर लीजिएगा। क्लियर टोन आपको रखना है, क्लियर टोन रखना है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्लियर रखना है, आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है। सॉरी फॉर द पासिंग ऑफ प्लेन। जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो उन बंदों के लिए है, उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अभी जॉब कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, आपको अपने कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप किस पोजीशन पे हो, आपका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका भी आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसका भी आप अपना एक ब्रीफ होमवर्क कर लीजिएगा। एंड साथ के साथ उस कंपनी में काम करने के दौरान आपने कौन से प्रॉब्लम फेस किए हैं, और प्रॉब्लम तो फेस किए हैं, उसको आपने सॉल्व कैसे किया था, इसका भी आपके पास एक अच्छा जवाब होना चाहिए, जो आपको अलग कैंडिडेट, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको, उससे आपको सेपरेट कर देगा। आपको हल्का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ मिल सकता है। जो अगला मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो उस कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बाहर से आ रहे हैं। कोई बिहार से गया है, कोई यूपी से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है इंटरव्यू देने। तो जो कैंडिडेट्स राजस्थान से बाहर के हैं वो इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं तो देखिए, राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से वहाँ पे एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च किए हुए हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस वो कैसे हेल्प करेगा उस रोल को सेटिस्फाई करने में, इसका भी आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये 6ठा नंबर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 7वें नंबर पॉइंट पे चलते हैं। जो 7th नंबर पॉइंट है, प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरना है। प्रेफरेंस को ध्यान से भरना, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, उसका मतलब है कि एकाकी की भावना।
जो हम करते हैं वो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो करते हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं हम बोलते हैं। यानी कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। ड्यूअल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर आप ड्यूअल कैरेक्टर रखेंगे तो इंटरव्यूअर काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आपको पहचान लेंगे कि ये बंदा फेस पे कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज से आपको बचना है। प्रेफरेंस को ध्यान से भरना है। अगर आपने उस पोस्ट के लिए किसी खास करके प्रेफरेंस को चूज किया है तो आपने क्यों किया है, आपका क्या इंटरेस्ट है या पैशन है, किस बेसिस पे किया है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जो 8वां नंबर पॉइंट है वो है डोंट ओपन पैंडोरा बॉक्स। डोंट ओपन एनी पैंडोरा बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपका टरबाइन का टॉपिक एक होता है एफएम के अंदर, वो वीक है, जिसमें बहुत सारे टरबाइंस के बारे में पढ़ना पड़ता है, फ्रांसिस कैपलन टरबाइंस। टरबाइन का टॉपिक आपका वीक है, आपने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप वहां पे डैम वगैरह का जिक्र करने से अवॉइड करिए। एफएम के दूसरे टॉपिक्स को इंक्लूड करने से अवॉइड करें, बिकॉज इंटरव्यूअर आप ही के आंसर में से कोई वर्ड को पिक करेंगे और फिर आपका पूरा इस तरह से इंटरव्यू आगे जाएगा। इसलिए जो टॉपिक आपका वीक है, अननोन है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, उसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि उससे मिले जुले टर्म्स को आप अवॉइड करिए। तो ये है डोंट ओपन एनी पैंडोरा बॉक्स, काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो 9वां नंबर पॉइंट है, राजस्थान से जुड़ी बातों यानी कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखिए वहां पे हर एक जगह के कुछ अपने लोकेशन पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे राजस्थान वाटर स्कार्सिटी वगैरह फेस करता है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करिएगा, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि वहां से जुड़े बातों का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पे आपको ध्यान देना है। जो 10th नंबर पॉइंट है, जो मैंने पहले भी पूछा था कि कंक्रीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो आपको बता देता हूं कि कंक्रीट ट्रीटमेंट के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं और काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं अभी। वो मेथड्स हैं गंटिंग, ग्राउटिंग एंड इंजेक्टिंग। गंटिंग, ग्राउटिंग एंड इंजेक्टिंग, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो आखिरी पॉइंट है आज का वो है कि न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आजकल यूज हो रहा है, जैसे बहुत सारे नए तरह के ब्रिक्स आ गए हैं मार्केट में, फ्लाई एश ब्रिक्स, एसीसी ब्रिक्स, सीमेंट कंक्रीट ब्रिक्स, ठीक है, हॉलो ब्रिक्स। तो इसके बारे में, न्यू मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। न्यू फ्लोरिंग टेक्निक्स भी आज आ चुका है, जैसे ठंडे जगह पे वार्म फ्लोरिंग आजकल बनाया जाता है जो कि अपने आप हीटेड रहता है, ठीक है। स्मार्ट होम्स एक अच्छा टॉपिक है, स्मार्ट होम से पूछा जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी काफी चल रहा है, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक्स जो कम से कम ऐसे 10 टॉपिक हैं जिसका आपको आइडिया होना चाहिए और इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा रखिए, इसका तैयारी आप करके जाइएगा। तो आते हैं सबसे मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि इन क्वेश्चन, जो भी मैंने क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको सुझाए हैं, उसका प्रिपरेशन आप खुद से करिए, खुद से रिसर्च करिए और उसको प्रिपेयर करिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो आरपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए आ चुका है और ये प्रोग्राम मैं बताऊं सबसे इफेक्टिव एंड सबसे अफोर्डेबल, सबसे इफेक्टिव एंड सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इसमें आपको 3 पीडीएफ, प्रोग्राम को अगर आप लेते हैं गाइडेंस प्रोग्राम को, 3 पीडीएफ मिलेगा, 1 एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा, साथ के साथ 2 एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइप मेंबरशिप। बिकॉज देखिए बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है 0.1%, तो आपको एक अच्छे गाइडेंस ग्रुप में, बिकॉज और भी सारे एग्जाम हैं, तो प्रैक्टिकली आपको इंक्रीज करना होगा अपने नॉलेज को। तो इस तरह से एक कम्युनिटी में आपको मेंबरशिप मिलेगा, वहां पर टाइम टू टाइम आपको वैल्यू एडिशन आपको किया जाएगा, तो उस मेंबरशिप मिलेगा। उसका साथ में 3 बोनस वीडियो का लिंक आपको एक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज में काफी हेल्प करेगा, जिन्होंने अभी तक साइट पे काम नहीं किया है, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यही डिफरेंस है एजुकेशन जो हमारा कॉलेज से निकल के आते हैं और जो डायरेक्टली हमारा इंटरव्यूअर, जो भी हमारा जो एम्प्लॉयर है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी वो सीख करता है। तो एक गैप है, देयर इज अ बिग गैप, ठीक है। तो उसको भरने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने आप अंदर बिल्टअप करना होगा। चलिए एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, एक इंटरव्यू गाइडेंस कोचिंग ले रखा है, कहीं पे तैयारी कर रहे हैं, तो एक बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो आरपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो साथ के साथ आप कर सकते हैं और ये इतना अफोर्डेबल है कि एक इसका जो प्राइस है कोर्स का वो एक मूवी टिकट से भी सस्ता है, एक मूवी टिकट से भी सस्ता है। ऑफर में आप जरूर चेक करिएगा। आप व्हाट्सअप जो नंबर फ्लैश हो रहा है वो उस पर मैसेज कर सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर साथ में हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, आप सभी
सभी के लिए www.es.in, जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर भी जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे और भी कोर्सेज आप देख सकते हैं। इंटरव्यू पे बहुत सारा स्पेशलिस्ट हमने वीडियोस एंड कोर्सेज बना रखे हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। एंड एक बात बताना चाहूँगा, जो BPSC AE इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था और बहुत सक्सेसफुली उसको कंडक्ट किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये जो PDF मैंने बनाया है ना, उसी का पूरा जो 3 महीने का निचोड़ है ना, समरी जो पूरा हमने सीखा था, ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया है, बेसिक क्वेश्चंस पूरे डाल दिए हैं। ये सब जो क्वेश्चंस मैंने बनाए आज आपको बताएं, उस सब का पूरा डिटेल सॉल्यूशन फिगर के साथ डाल रखा है। तो आपको समझिए कि एकदम खाना बना दिया है, बस परोस दिया है आपके सामने, बस आपको खाना है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। एंड वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ वैल्यू आपको मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड RPSC इंटरव्यू पे और आपको फ्री में वीडियो चाहिए, अगर RPSC इंटरव्यू से आपको फ्री में वीडियो चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। एंड किस टॉपिक को मैं लेके आऊँ, अगला जो एम्बिशियस टॉपिक है वो भी कमेंट करिएगा। लेकिन RPSC पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या। बस मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द। चलिए, थैंक यू।